अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून रियाजी में अदद की दुनिया इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें ताक़ अदद, जुफ्त अदद, मुफरिद अदद, मुरक्कब अदद, मक़सूम, मक़सूम अलैह इस टॉपिक को हमें देखना है। आज ब्रिज कोर्स का पहला दिन है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ताक़ अदद की। ताक़ अदद जिन अदद को 2 से तक़सीम करने पर एक बाकी रहता है, ऐसे अदद को ताक़ अदद कहते हैं। मसलन 1, 3, 5 वग़ैरह। ये लामहदूद है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अदद लामहदूद होते हैं। देखिए, सपोज़ हम 5 को तक़सीम कर रहे हैं 2 से। यहाँ कहा गया है ना कि किसी अदद को 2 से तक़सीम करने पर बाकी 1 रहता है। देखिए, 2 दूने 4, 5 में से 4 चले गए 1, तो यहाँ पर बाकी 1 रह रहा है। तो ऐसे अदद को ताक़ अदद कहेंगे। ये आप ऑलरेडी जानते हो। दूसरी बात, जुफ्त अदद वो अदद जिन्हें 2 से पूरी तरह तक़सीम करने पर सिफर बाकी रहता है, ऐसे अदद को जुफ्त अदद कहते हैं। एग्ज़ाम्पल 2, 4, 6, 8, 1000, 10,000, 20,000 लामहदूद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 को 2 से तक़सीम कर रहे सपोज़, तो 2 तिया 6 तक़सीम करने के बाद हमें मिला सिफर। यही तो बात यहाँ बताई गई थी कि बाकी सिफर रहता है, तो उस अदद को क्या कहेंगे? जुफ्त अदद कहेंगे। अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर हम कुछ इस तरह से तक़सीम कर रहे हैं और बाकी सिफर रह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मक़सूम, मक़सूम अलैह इस टॉपिक को भी हमें देखना है। देखिए, पहले हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। तक़सीम के अमल में किसी अदद को तक़सीम करते वक्त बाकी सिफर रहता है तो इसे मक़सूम कहते हैं। 12 को अगर 4 से तक़सीम किया गया, जवाब 3 आएगा। 4 तिया 12, बचे सिफर, तो इसे मक़सूम कहेंगे। इस अमल में 4 और 12 से पूरी तरह तक़सीम हुआ और बाकी सिफर बचा, इसलिए 12 मक़सूम है। ठीक है, और इसी में जब तक़सीम किए तो ये 4 जो है वो मक़सूम अलैह है। जिस अदद से तक़सीम किया जाता है इस अदद को मक़सूम अलैह कहते हैं। देखिए, इसको इस टॉपिक से हम समझ लेंगे। 96 डिवाइडेड बाय 3, 96 को 3 से तक़सीम किया जा रहा। 3 तिया 9, ठीक है। 9 में से 9 चले गए सिफर, 6 आ गया नीचे। 3 दूने 6, 6 में से 6 चले गए, बचे सिफर। अब यहाँ पर ये जो है 3, वो अदद जिसे तक़सीम करना है वो है मक़सूम अलैह, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिवाइज़र। जिसे तक़सीम किया जा रहा है वो है मक़सूम, उसे कहा जाता है डिविडेंड। और ये जो आपको जवाब मिला ये है क्वोशंट, इसे कहा जाता है खारिज क़िस्मत। और यहाँ पे जो सिफर बच रहा है बाकी, इसमें सिफर बच रहा है, जब दूसरे उसमें तक़सीम करते हैं तो कुछ और बचता है, 2 बचते, 3 बचते, अकॉर्डिंग टू द सम। तो यहाँ पर इसे कहा जाएगा बाकी रिमाइंडर। ये आप ऑलरेडी जानते हो। आगे देखिए, मुफरिद अदद ऐसे अदद जिनके आद एक और वही खुद होते हैं, ऐसे अदद को मुफरिद अदद कहते हैं। मिसाल देखिए, 2 किससे तक़सीम होगा? या तो 1 या फिर अपने आप से। 3 1 या तो अपने आप से। 5 1 या तो अपने आप से। 19 1 से या तो 19 के, या तो आप इस तरह से भी कह सकते हो ये किसके टेबल में आता है? या तो 1 के टेबल में आता है या तो अपने आप के टेबल में आता है। तो ये उसके आद हुए, फैक्टर्स हुए। तो ऐसे अदद जिसके आद 1 या वो खुद हो तो उन्हें मुफरिद अदद कहते हैं। यहाँ पर देखिए 6 की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि 6 1 से भी तक़सीम होता है, 2 से भी तक़सीम होता है, 3 से भी तक़सीम होता है, 6 से भी तक़सीम होता है। तो 6 यहाँ पर मुफरिद अदद नहीं रहेगा। अब आई बात आपके समझ में? या तो वो 1 उसका आद रहेगा या फिर वो अदद खुद अपने आप में आद रहेगा, तो उसे कहा जाएगा मुफरिद अदद।
आगे देखिएगा, मुरक्कब अदद, ऐसे अदद जिनके 2 या 2 से ज़्यादा आद होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ऐसे अदद को मुरक्कब अदद कहते हैं। मसलन 4, 6, 8, 9, 10। देखिए 4 1 के भी टेबल में आता है, 2 से भी तकसीम होता है और 4 अपने आप से भी तकसीम होता है। 6 की अगर बात करें तो 1 से भी तकसीम, 2 से भी तकसीम, 3 से भी तकसीम, 6 से भी तकसीम। 8 की अगर बात करें तो 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। 9 की अगर बात की तो 1, 3 और 9, ठीक है। और 10 की अगर बात करें तो 1 से भी तकसीम होगा, 2 से भी तकसीम होगा, 5 से भी तकसीम होगा, 10 से भी तकसीम होगा। मतलब यहाँ पर इनके जो आद है, जो फैक्टर्स है, वो 2 से ज़्यादा है, वो अपने आप से भी तकसीम होता है, 1 से भी तकसीम होता है और इसके अलावा और भी दूसरे अदद से तकसीम होते हैं। तो ऐसे अदद को मुरक्कब अदद कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि एक ये अदद ना मुफरीद है ना मुरक्कब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एक अदद ना मुफरीद अदद है और ना ही मुरक्कब अदद है, इसे अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा मत। दूसरा, 2 अदद सिफर जुफ्त मुफरीद अदद है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, जो हर जगह आपके काम में आता है। और कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतने बेसिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारे जहन से अनफॉर्चुनेटली निकल जाता है। तो प्लीज़ इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से गौर कीजिएगा, भूलिएगा मत। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड एक मश्क दिया गया है जिसमें 7 सवाल हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, गौर कीजिए और इन्हें हल कीजिए। किसी तरह की कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है तो बिल्कुल पूछिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।